एक दिन मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, तो इसमें एक हमारी क्लास के छात्र हैं, तो उन्होंने पूछा, गुरुजी साक्षात्कार में हम जाते हैं तो बड़े अटपटे वो प्रश्न पूछते हैं और कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाड़ में गई नौकरी। और हम सीधा उनसे बोल दें कि ऐसे प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं तो आप क्यों पूछते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे और बहुत सारा क्रोध था बालक के अंदर। तो मैंने सोचा चलो इस पर हम लोग बात करते हैं। देखो महाराज, ध्यान रखना, जब आपका कोई साक्षात्कार दे रहा होता है तो वो आकलन कर रहा होता है, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है। वो भी राष्ट्र धर्म ही निभा रहे होते हैं, वो भी सैनिक धर्म निभा रहे होते हैं, वो अपने पद का अच्छे से कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर अगर वो आपको चढ़ाते हैं, अगर वहाँ पर वो आपको भला बुरा बोलते हैं, तो वो भी उनके परीक्षण में आता है, क्योंकि वो ये देखते हैं इसको कितना गुस्सा आता है, वो ये देखते हैं कितना गुस्सा ये सहन कर सकता है, वो ये देखते हैं कि ये इसके बदले में प्रतिफल में जवाब क्या देगा। तो उनकी जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञानिकी है महाराज, वो अपनी मनोविज्ञानिकी से आपकी मनोविज्ञानिकी को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, उनको कभी जवाब मत देना। आपको भर्ती बड़ी मुश्किलें मिलती है इतने टास्क होने के बाद। ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्राह्मणों को अपमान का भूखा रहना चाहिए। सुनने में बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण जितना अपमान सहेगा, ब्राह्मण उतना ही उन्नत होगा, उसका उतना ही भला होगा। क्योंकि ब्राह्मण पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर ब्राह्मण ही नाराज हो जाएगा तो फिर इस राष्ट्र का क्या होगा, फिर इस राष्ट्र का संचालन कौन करेगा, फिर इस राष्ट्र को ज्ञान कौन देगा, इसको मार्गदर्शन कौन करेगा। अगर सारे कुल पुरोहित ही नाराज हो जाएं, फिर राजा को मार्गदर्शन कौन देगा। तो ये मान लो कि राजा का या प्रजा का विनाश निश्चित है अगर ऐसा होता है। तो इसलिए हम हमेशा अपने सीनियरों का, अपने कुल पुरोहितों का और अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान क्यों करते हैं, इससे उनसे हमें, उनके अनुभव से हमें सलाह मिलती रहे। तो महाराज मैं यही कहूँगा कि जब साक्षात्कार में जाओ तो वहाँ पर किसी प्रकार से तनाव नहीं लाना है, क्योंकि तनाव लाना आपकी वहाँ पर कमजोरी बनेगा और उनका परीक्षण होगा। वो आपको फेल कर देंगे। बता रहा हूँ, कितने भी अच्छे आपने प्रश्न दिए होंगे, अगर अब वो कुछ भी टेढ़मेढ़े प्रश्न पूछें, वो आपसे ये भी पूछेंगे आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, तो आप वहाँ पर ये बोलोगे गुरुजी ऐसे भाग ही नहीं सकती, हमने उसको संस्कार नहीं दिए, हम उसको पहले संस्कार बहुत अच्छे दे देंगे तो ऐसा करेगी नहीं। ऐसे तर्क उतर्क नहीं करना है। उनने जो प्रश्न पूछा है उसका सीधा सीधा सामने से सीधा जवाब देना है कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या निर्णय लेना है। हमें ये निर्णय लेना है, क्योंकि संविधान का ज़माना है महाराज, संवैधानिक तरीके से हमें सोचना है। हम ऑनर किलिंग नहीं कर सकते, उसको हम मान नहीं सकते, उस पर हम दबाव नहीं बना सकते। वो बड़ी हो गई है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है जीने का अपने हिसाब से, तो उसकी जिम्मेदारी उसके पास। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म है। जब उसने स्वयं निर्णय ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर हमें विरोधाभास झेलना पड़ रहा है ज़माने का, अगर हमारी लोक लज्जा अगर लज्जित हुई है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, उसे संबंध खत्म कर देंगे कि भैया तू अपने हिसाब से जी, तूने अपना निर्णय ले लिया है, हमने जो 20-25 साल तेरी सेवा करी थी उसके बदले आपने मुझे अच्छा फल नहीं दिया, इसलिए हम आपसे नाराज़ हैं और हमेशा रहेंगे, हम आपसे कोई संबंध भी नहीं रखेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जो वर्णाश्रम है, जो वर्ण व्यवस्था है महाराज, उसका भी अपना एक महत्व है, धार्मिक महत्व है, और इसके बड़े साइड इफेक्ट है अगर आप इसको नियम को तोड़ते हो। तो आप देख रहे हो ज़माने में क्या चल रहा है, सबको पता है क्या क्या हो रहा है। शादियाँ 3-3 महीने में टूट रही हैं, आपको अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, आपकी मना स्थिति स्थिर नहीं है, भगवत प्राप्ति से बहुत दूर जा चुके हो, बाप बेटे में जूते मार रहा है, गाली दे रहा है, सेवा नाम की कोई चीज़ है नहीं, बल बुद्धि विवेक सब नष्ट हो चुके हैं। तो उसी का असर है महाराज। तो जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ध्यान रखना। अगर हमारे शास्त्रों ने जाति व्यवस्था हमको दी है तो वो हमारे लिए उपहार होना चाहिए महाराज, वो अभिशाप नहीं होना चाहिए। लेकिन हर कोई इसे नहीं समझ सकता, इसको बुद्धिमान ही समझ सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साक्षात्कार में आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिस पर आपको नाराजगी आती है, गुस्सा आता है, आपको लगता है हमारे सिलेबस में हमसे क्यों पूछ लिया। वो आपसे यही पूछ लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ बता दो हमें क्या है, प्रधानमंत्री के 3 मुख्य कार्य बताइए, आपके प्रदेश के राज्यपाल कौन से हैं। अच्छा, देश में अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप उनको किस प्रकार देखेंगे। उनके अंदर वो क्षमता है क्या देश को आगे ले सकते हैं मोदी जी की तरह, या उनकी विदेश नीति कैसी है, किस विचारधारा से आप उनको जोड़ते हो। क्या वो कम्युनिस्ट हैं, क्या वो राष्ट्रवादी हैं, क्या वो आरएसएस के खिलाफ हैं, तो आरएसएस के खिलाफ क्यों हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हो। तो जितने संगठन हैं तो इस प्रकार के वो आपसे पूछेंगे, सबके जवाब आपके पास होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में चले गए तो क्या आप बताओगे कि मेरा नाम ये है, आप उनसे कैसे बात करोगे, कैसे अपना परिचय दोगे। तो कई प्रकार के जो साइकोलॉजी वाले पर्सन हैं तो वहाँ पर वो लोग पूछ लेते हैं। अब समस्या ये आती है कि आपकी पहले से तैयारी नहीं होती, तो वहाँ पर आप घबरा जाते हो
या फिर तनाव में आ जाते हो, और वही तनाव वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना तनाव भरा हुआ है, कितनी सकारात्मकता है आपके अंदर, कितनी नेगेटिविटी आप झेल सकते हो। क्योंकि जब वो बंदा फौज में भर्ती होता है उसको ज़िंदगी भर गाली तो खानी होती है महाराज। गाली का मतलब होता है कि आपको हमेशा अपने कर्तव्य का, दायित्वों का पालन करना होता है। बॉस का हमेशा प्रेशर रहता है, और जब बॉस का प्रेशर रहता है महाराज, तो फिर हमें पता है कि दबाव में रहकर मानसिक तौर पर हमें उस कर्तव्य का पालन करना होता है, भले ही हमको ना चाह रहे हो तब भी हमें करना पड़ता है। तो एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, कभी साक्षात्कार में ऐसा मत करना, कभी जवाब नहीं देना उन लोगों को, क्योंकि उनका क्या उखाड़ लोगे आप, क्या बिगाड़ लोगे आप। उनको जवाब दे दिया, फिर उससे क्या हो जाएगा, आपकी भर्ती चली गई ना, आपके तो सारे स्टेप चले गए, ज़िंदगी खराब हो गई आपकी। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला महाराज, वो तो हड़का के भगा देंगे वहाँ से। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको वास्तव में लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरी स्वास्थ्य को ठेस पहुँच रही है, तो प्यार एक तरीका होता है, प्यार की भाषा होती है। ध्यान रखना, प्यार का अपना एक व्याकरण है महाराज, प्यार की अपनी एक संस्कृति है, मधुर भाषा भी कुछ काम आती है ज़िंदगी में। ध्यान रखना, कई युवा ऐसे होते हैं जो प्यार से ही पूरे विश्व को जीत लेते हैं, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से। उनको अगर कोई बात ठीक नहीं लग रही होगी तो वो मजाक में अपनी बात रख भी देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक भी लायकी होती है आपके पास। पहली बात तो ये चीज़ हटा दो कि वहाँ पर आपको कोई भी विरोध में जवाब देना है या उनका विरोध करना है। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उनको किसी प्रकार से जवाब नहीं देना है, उनको कुछ भी नहीं पकड़ने वाला, आपका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं सभी बंदों से बोलूँगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाना है, फिजिकल हो या फिर साक्षात्कार हो। जय हिंद, वंदे मातरम।